शुरू करते हो? एक्टिंग में पढ़ाई करेगा कि नहीं पढ़ाई? हर वक्त खेलता रहता है। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। बोल तू। छोड़िए उसको। अब पहले मेरे हाथ छोड़िए। बाजू हटिए, नहीं तो आपको पड़ेगी। बाजू हटिए। नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। देखा बाहर जाता है। शाहजहां, शांति रखिए, बैठिए ना। आप क्या कर रही हैं? प्लीज कूल डाउन। कोकी, लेकिन हुआ क्या? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है चिंटू का। कोकी, ये सारा ग्रहों का असर है। छोड़ो ग्रहों का असर। मुझे लगता है मैंने किसी जन्म में पाप किया, इसलिए मुझे ऐसी औलाद हुई। नहीं, तुम ग्रहों की शांति क्यों नहीं करवा लेती? गंगा मौसी, तुम हमेशा अंधविश्वास वाली बातें बताकर मेरा प्रॉब्लम और बड़ा करती हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक बार सुन लीजिए ना, सुनने में क्या हर्ज है? सुनने के पैसे लगते हैं क्या? हम बोलो गेंजिस बोलो। हाँ सुनो, हमारे यहाँ एक पोंगा पंडित आने वाले हैं। हमेशा तुम्हारे पास पोंगा पंडित ही क्यों आते हैं? अरे ये पंडित जी तो बड़े पावरफुल हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी मात्र पर ग्रहों की प्रक्रिया होती है। ये सब बकवास है, लोगों को लूटने का धंधा है। लेकिन ये तो एक पैसा भी नहीं लेते। एक भी पैसा नहीं लेते? नहीं। तो खाते क्या है? वो जूते खाते होंगे लोगों के। लेकिन ट्राई कर लेने में क्या जाता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा दिलरुबा जी, मैं क्या करूं? एक काम करते हैं कोकी जी। हाँ। पहले मैं जाके ट्राई करता हूँ। हाँ। अगर वो काबिल तारीफ होंगे हाँ। तो उसकी तारीफ आपके सामने करूंगा। हाँ। वरना हम दोनों मिलके गंजिस मौसी की अच्छी तारीफ करेंगे। हाँ। क्या बात है केशव, आजकल तुम प्रेमा जी से ज्यादा सोनिया जी को याद कर रहे हो। क्या करूं, प्रेमा जी आउटडोर जो गई है और मैं बेचारा आदत से मजबूर। सोनिया तुम? अरे तुम्हारी उम्र तो बड़ी छोटी है सोनू। What? हाँ, हम अभी तुम्हें याद कर रहे थे। पर मैंने तो सुना है कि ऐसे मौकों पर कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र अगर लंबी हो गई तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम बूढ़ी हो जाओ। तुम्हारी तारीफ सुनते तो मैं और भी छोटी हो गई। अरे केशव जी तो तारीफ करने में माहिर है। मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों की खूबसूरती की एप्रिसिएशन शादीशुदा मर्द ही ज्यादा अच्छी करते हैं। ओह सोनिया, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मैं और भी छोटा हो गया। देखो देखो। अगर मेरा बस चलता तो मैं किसी शादीशुदा मर्द से ही शादी कर लेती। हाँ? सोनिया, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है। तो क्या हुआ, मेरी तो हर महीने एक मंगनी होती है। एक ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारी सिर्फ मंगनियां ही होती रहेगी, शादी तुम्हारे नसीब में नहीं है। यानी तुम भी ज्योतिष विद्या पर विश्वास करती हो? हाँ, क्यों? आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अभी अभी गोखले का हाथ देखकर उसे भविष्य बता रहा था। एकदम ढासू भविष्य बताया गोखले को मैंने। क्या बताया? क्या बताया? गोखले 2 मिनट के बाद इस कैबिन में नजर नहीं आएगा। फिर अब मेरा भी हाथ देखिए। जरूर देखूंगा। ओके सोनिया जी, मैं चलता हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? 2 मिनट हो गए है ना। देखा, मेरा भविष्य सच निकला ना। हाँ? 1 मिनट। हाँ? क्या हुआ? नहीं सोनू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल बड़ा ही कोमल है सोनू, और तुम्हारे पर एक बहुत ही अच्छे ग्रह की नजर है। और मेरी नजर तुम पर है, टुच्चे कुलकर्णी। जीजा जी, आपने क्यों डिस्टर्ब किया? केशु मेरा हाथ देख रहा था। सोनिया, गो टू माय केबिन। ठीक है केशु, तुम फिर कभी मेरा हाथ देख लेना। I'll miss you, bye। कुलकर्णी के बच्चे, मेरी शादी से दूर रहना, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि तेरा भविष्य शर्मा के हाथ में है। समझा, बर्बाद कर दूंगा। यू थर्ड क्लास कार्क, आई हेट यू। तुम किसी मशहूर औरत के पति हो? कमाल है पंडित जी, आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरी पत्नी बहुत बड़े फिल्म स्टार है। लेकिन तुम उससे संतुष्ट नहीं हो। मौका ही नहीं मिलता। इसलिए अड़ोस पड़ोस में कमाल है, ये बात आप तक कैसे पहुंच गई? पंडित जी, मेरा हाथ देखकर बताइए ना कि मेरे ग्रहों की स्थिति मेरे पक्ष में है कि नहीं है। अरे नहीं होंगे तो हम कर देंगे, लेकिन पहले उसकी ग्रह दशा ठीक करनी होगी। किसकी? उसी औरत की जिसके पीछे तुम पागल हो। उसका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता। अरे कमाल है, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? उसके लड़के के ग्रहों पर बड़ा भारी प्रभाव है। जिस दिन वो प्रभाव दूर हो जाएगा,
वो औरत तुम्हारे करीब आ जाएगी। अच्छा पंडित जी आप महान हैं, आप महान हैं। मोगेम्बो दिलरुबा खुश हुआ। बोल भगवान मुझे पढ़ाई में बुद्धि दे। भगवान मुझे पढ़ाई में बुद्धि दे। भगवान मुझे सबसे तेज लड़का बना दे। भगवान मुझे सबसे तेज लड़का बना दे। और थोड़ा पतला भी। और थोड़ा पतला भी। भगवान भगवान मुझे पिंकी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे चिंटू कोकी जी क्या हुआ? देखा आप इतने परेशान क्यों हैं? ये लड़का मेरी एक बात नहीं मानता। अब कोकी जी मेरी मानिए, आप ग्रहों की शांति करवा लीजिए। क्या दिलरुबा जी आप भी गंगा मौसी की तरह बोल रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनके घर पे गया था और उस ज्योतिषी को मिला भी। हाँ वो तो बड़ा ही पावरबाज है। पावरबाज नहीं पावरफुल होता है। हाँ पावरफुल, बड़ा ही पावरफुल है। मेरी तो तसल्ली हो गई। अच्छा हाँ पक्का? पक्का। तो ठीक है मैं चिंटू को लेकर गंगा मौसी के घर जाती हूँ। हाँ केशु कहाँ भाग रहे हो तुम? मैं भाग नहीं रहा हूँ, उस गंगा के घर जा रहा हूँ। ज्योतिषी से मिलने? नहीं, गंगा का गला दबाने। बाद में दिलरुबा का भी गला दबा दूंगा। कमाल है, मैंने क्या किया भाई? तूने क्या किया? अरे तुम और वो गंगा मिलकर मेरे घर का सत्यानाश करने पर तुले हुए। केशु बोलने दीजिए। इस प्राणी पे ग्रहों का बुरा असर है। ठीक कहा दिलरुबा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी राशि में 2 पावरबाज ग्रह हैं। पावरबाज नहीं पावरफुल होता है, इतना भी नहीं मालूम। ठीक है पावरफुल ग्रह है। एक का नाम है दिलरुबा और दूसरी का नाम है गंगा। आप समझते क्यों नहीं है? मैं जो भी कर रहा हूँ आपके बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ और आप मेरे किए कराए पे पानी फेर देते हैं, हर चीज पे फ्लश कर देते हैं। ओए, चिंटू को बीच में क्यों ला रहा है? मालूम है क्या कहा ज्योतिषी जी ने? मालूम भी है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर ग्रहों की शांति नहीं कराओगे तो आपका बच्चा हर साल फेल होता रहेगा, अपने बाप की तरह। अरे ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्हें कैसे पता? अबे तेरे उस ज्योतिषी की ऐसी की तैसी। केशु सुनो, अगर तुम चिंटू का भला चाहते हो तो तुम चलो मेरे साथ उस ज्योतिषी के पास। ठीक है चिंटू की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ। क्या नाम है तेरे उस ज्योतिषी का? उनका नाम है ज्योतिषी पोंगा पंडित जी। खाली भयंकर, महाभयंकर। क्या हुआ पंडित जी? इस बालक पर सारे ग्रह नाराज है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके बाप ने जरूर कोई गुस्ताखी की होगी। कैसी गुस्ताखी? ये मैं इस बालक के सामने नहीं बता सकता। अच्छा लेकिन उनको इसका प्रायश्चित करना होगा। हाँ। वरना इस बालक की तरक्की नहीं होगी। कहाँ है उसका बाप? अबे ओए, ये तेरे सामने कौन बैठा है? तेरा बाप? बस बराबर है। मोटा नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उस पर चश्मा, चेहरे पे बदमाशी, यही उसका बाप हो सकता है। बे ओ पोंगा पंडित, मुंह संभाल के बात कर, वरना मार के तेरी सूरत ऐसे बिगाड़ दूंगा कि तेरी सूरत माइक्रोस्कोप में भी नजर नहीं आएगी, समझा? आपकी इस हरकत से आपके बच्चे के ग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है बालक। अबे बालक कह रहा, तू किसको बालक कह रहा है? केशु मुझे बालक? मैं बालक कह रहा हूँ? बालक कह रहा हूँ? केशु क्या कर रहे हो तुम? केशु भगवान के लिए चुप हो जाओ, अपने लिए नहीं, कम से कम चिंटू के लिए तो चुप हो जाओ। ठीक है, माफ करना पंडित जी। इनको प्रायश्चित करना होगा। हाँ, क्या करना होगा? 5.25 किलो हरा पालक। एक मिनट लिख लीजिए। 5.25 किलो हरा पालक जाप के आखिरी दिन काली गाय को खिलाना होगा। अच्छा। और मंत्र लिख लीजिए। मंत्र हाँ। हो न बुरा सोम अभीरू फुर 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 जी। ये फुर 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 आवाज कहाँ से निकालनी होगी? मुंह से? और हाँ, इस जाप को दिन में कितनी बार करना होगा? 20,000 बार। 20 दिन तक। 20 दिन तक रोज मैं 20,000 बार फुर 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 करता रहूंगा? जी हाँ, अगर आप इस बालक की भलाई चाहते हो तो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, वो जरूर करेंगे। हाँ। और कोई आज्ञा? और इस बालक की बीच वाली उंगली में 9 ग्रह की अंगूठी पहनाई जाए। वो कितने में बनती है? बाहर से खरीदने जाओगे तो 2,500 में मिलेगी और मुझसे खरीदोगे तो कंसेशन 1,000 रुपया। नहीं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है सोनार है, हम उससे खरीद लेंगे। और कोई आज्ञा? ठीक है ना? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आपने जो जो कहा है हम सब करेंगे। कोकी जी क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? अरे आप मुझे को क्यों पूछ रहे हैं क्या हुआ? मेरा मतलब आप गए थे ना पंडित जी के पास, तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो पोंगा पंडित के पास। हाँ। उन्होंने केशु के लिए एक प्रायश्चित बोला है। प्रायश्चित? हाँ, केशु को 20 दिन तक एक जाप करना है।
और दिन में 20,000 बार बोलना है। इतना जाप करेंगे तो फिर वो जापानी हो जाएंगे, मतलब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। ये सब छोड़िए, आप मेरा एक काम करेंगे। इतने साल के बाद भी आप मुझसे ये पूछती हैं? आप मेरे केशव पे ध्यान रखेंगे? हाँ। केशव, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। अरे कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव आया है। ये तुम फुर 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 क्या कह रहे हो? अरे क्या करूं, एक जोशी ने जाप दिया है, ये जाप को मैं दिन में 20,000 बार करूंगा तो मेरा चिंटू सुधर जाएगा। चिंटू सुधरने वाला नहीं है, तुम जरूर बिगड़ोगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बिगड़ूंगा गोखले, ये सब चिंटू और कोकी के लिए करना पड़ता है। सोनिया तुम फुर 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 जी नहीं कुछ नहीं, अब मैं अभी आया। फुर 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 गोखले फुर 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 फुर। क्या बात है गोखले, केशव का पेट खराब है? नहीं, वो एक मंत्र का जाप कर रहा है। वो किस लिए? क्या है, उसका बच्चा पढ़ाई में कच्चा है। तो वो ट्यूशन क्यों नहीं रख लेता? आइडिया। आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कहाँ पे है? आ जाएगा। आ गया सर, मैं कम इन केशव, ये अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर मिस्टर चौधरी, ये अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मिस्टर केशव कुलकर्णी। केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है सर। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? लेकिन केशव कुछ नहीं सर। केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सर ठीक है। केशव, नो फुरफुर, मेरे पेट में सुरसुर हो रही है। केशव, तुम घर जाओ ना। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, आराम करो। ठीक है, जाता हूँ। मेरा सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु ऑन मेरा सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु फुर 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 केशव, सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु फुर फुर फुर। हाँ, आज का कोटा खत्म। अब बोलो क्योंकि क्या बात है? केशव, तुम्हारा बेटा तुमसे भी सवाई निकला। क्या मतलब? उसने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। सोनू तुम? मेरा मतलब है सोनिया, मेरा मतलब है सोनिया वर्मा आप? मैं तुमसे मिलने आई थी। सोनिया वर्मा, आप ऑफिस में भी मिलने आ सकती थी। अब ऑफिस में जीजा जी मुझे तुमसे बात नहीं करने देते हैं ना। तुमने देखा नहीं, आज दोपहर को जब तुम मेरा हाथ देख रहे थे तब उन्होंने मुझे कैसे डांटा। तुम इसका हाथ देख रहे थे? नहीं वो और यहाँ ज्योतिष का नाम निकाला तो तुम गालियाँ देना शुरू कर दिया। चलिए ना सोनिया दीदी। हाँ, चलो चलो। केशव, मैं और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। अच्छा? इसलिए मैं रोज शाम को यहाँ आया करूँगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? ना, मेरा मतलब है हाँ, मेरा मतलब है ना, ना आ सकती हो, जब चाहो आ सकती हो तुम, सुबह को, शाम को, रात को। थैंक यू सो मच। चलो चिंटू, बाय बाय। बाय सोनू, बाय। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा पट्टा काट लिया है। क्या मतलब? क्या मतलब? वो सोनिया को दीदी कहता है। तो उसमें क्या हुआ? अस्पताल में हम नर्स को भी सिस्टर कहते हैं। क्या बात है केशव, आज तुम फुर फुर नहीं कर रहे हो? अरे छोड़ गोखले, कंटाल गया मैं तो फुर 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 कर रहे। अब तो बस कोकी की तसल्ली के लिए घर जाकर 2-3 बार फुर 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 कर लेता हूँ। खैर, चिंटू में कोई फर्क नजर आया कि नहीं? अरे हाँ गोखले, अरे चिंटू ने तो कल मुझे शॉक दे दिया। क्या मतलब? अरे चिंटू ने सोनिया को गर्लफ्रेंड बना लिया है। क्या कह रहे हो? सोनिया रोज शाम को हमारे घर आने वाली है। ये बात शर्मा जी से कह दो। नहीं गोखले नहीं, खामखा बेटे से दुश्मनी क्यों मोल लेनी। हाँ, ये भी सही है। बेटे से दुश्मनी लेकर बड़े बड़े बादशाह भी दुखी हो गए थे। हाँ गोखले, और ये बादशाह भी दुखी होना नहीं चाहता। अच्छा गोखले, एक बात बता, तू जानता है 9 ग्रह वाली अंगूठी कहाँ मिलेगी? 9 ग्रह वाली अंगूठी? हाँ। 9 ग्रह वाली अंगूठी? हाँ। अंगूठी। कोकी, ये देखो मैं चिंटू के लिए क्या लाया। अरे कितनी खूबसूरत अंगूठी है। हाँ। मैं पहनाती हूँ। नहीं, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। अच्छा। चिंटू, ये लो। चिंटू। ये क्या चिंटू? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने पैंट नहीं पहनी? देखिए ना। हाँ ठीक है, नीचे करो। ये देखो चिंटू बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। कितनी प्यारी अंगूठी है। सोनिया, तुम्हें अच्छी लगी? ये लो।
चिंटू के लिए लाए हो ना? अरे हाँ सॉरी। लाओ मैं पहनाती हूँ। हेलो चिंटू। चिंटू ये सिर्फ तुम्हारी अंगूठी है, किसी को मत देना। चलो चिंटू हम लोग खेलने चलते हैं। अरे ये क्या सोनू? मेरा मतलब ये क्या मिस सोनिया वर्मा, हम जब भी आते आप चिंटू को लेकर खेलने चली जाती है। डैडी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लाइन मत मारना। चलो सुनो। लगता है ये मेरा पत्ता काट के रहेगा। मुझे पकड़ो मुझे पकड़ लिया। चलो चिंटू अब बस, अब हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। हाँ सोनिया दीदी। कोके फुर 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 ऑफिस फुर फुर फुर। हाँ हाँ लेकिन एक मिनट रुको ना, गंगा मौसी अभी पालक लेकर आती ही होगी। क्यों पालक क्यों? भूल गए तुम केशव, आज तुम्हारे जॉब का आखिरी दिन है और आखिरी दिन काली गाय को तुम्हें पालक खिलाना है। कोकी मैं ऑफिस का काम करूं या काली गाय को तलाश करूं? देखो चिंटू के लिए इतना करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे आओ आओ गंगा मौसी। ये लो, मार्केट से 5.25 किलो पालक उठा के लाई हो। साथ में काली गाय को भी लाना था गंगा मौसी। ये लो पकड़ो। मैं क्या कहता हूँ कोकी, ये पालक काली गाय को खिलाने की बजाय गंगा मौसी को खिला देते हैं। क्या? एक तो इतनी हमारी करो, ऊपर से काली गाय, काली गाय। ये लो पकड़ो और निकलो। अब सब ठीक हो जाएगा। अरे गोगले क्या बात है, तुम्हारा वो फुरफुर नहीं आया अभी तक? अयो कुलकर्णी जी, आप और ये सब्जी लेकर बेचने के लिए लेके आए हो क्या? पालक क्या भाव दिया? शट अप इडियट! ये बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, ये काली गाय को खिलाने के लिए लाया हूँ। ए गोखले, तू जानता है बंबई में काली गाय कहाँ मिलेगी? अरे मुझे क्या पता यार, मैं गोरक्षा समिति का संचालक थोड़ी हूँ। क्या हो रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। सब्जी है, देखिए सर सब्जी, कुछ नहीं है। सब्जी का नया धंधा शुरू कर दिया क्या? कैसा हो? नहीं सर, धंधा शुरू नहीं किया, ये तो मैं काली गाय को खिलाने के लिए लाया हूँ। सर आपके रिश्ते में कोई काली गाय है सर? मेरा मतलब है आपके रिश्तेदार के पास काली गाय है सर? डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। ये नाटक बंद करो केशव, काम करो। एक्सक्यूज मी सर, ये सांड को खिलाने के लिए नहीं है सर, गाय को खिलाने के लिए। मेरा मतलब आपके लिए नहीं है। लाइए। अच्छा मजाक कर लेते हो। करो केशव। ओके सर, ओके गोखले, चल नीचे चलकर काली गाय को ढूंढते हैं। चल। काली गाय, काली गाय, काली गाय। एक मिनट, हो ना बिरू, सम बिरू, फुर 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 फुर। केशव क्या हुआ गोखले, काली गाय मिली? लगता है इस देश से काली गाय ही गायब है। कहाँ देखा? अरे जहाँ जहाँ गाय मिलने का संभव था। रेलवे स्टेशन पर देखा? नहीं। मंदिर में? हाँ। तो क्या हुआ? वहाँ भी हर रंग मौजूद है, सिर्फ काला रंग ही गायब है। तो तब क्या करें गोखले? अब तो सिर्फ भैंस का तबेला देखना ही बाकी है। आइडिया गोखले, बोलो। क्यों नहीं ये घास हम काली गाय की बजाय भैंस को खिला दे? अरे मैं तो गधे को खिलाने के लिए भी तैयार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, पीछे से दिलरुबा आ रहा है। शायद कोकी भाभी की जासूसी कर रहा है। मैं खिसकता हूँ, गाय का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा। क्या हुआ केशव जी, काले रंग की गाय मिली कि नहीं? नहीं मिली दिलरुबा जी, अब तो लगता है ये घास गधे को खिलाना पड़ेगा। इस शहर में गधा आसानी से नहीं मिलता। नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे तो मिल जाता है। नहीं कुछ नहीं। वैसे दिलरुबा जी, आज रात को आप डिनर के लिए क्या कर रहे हैं? आज आपको मेरा खाना बाहर है। अच्छा जी हाँ, आपके घर पे। आज के सारे दिन की रिपोर्ट देनी है ना कोकी जी को कि आपने काली गाय को हरा पालक खिलाया कि नहीं। वो देखो काली गाय। गाय माता मिल गई, काली गाय। ये लो गाय माता, खाओ खाओ खाओ। ये लो 5 किलो पालक, जब जी में आए खा लेना। अरे ये क्या, ये गाय का तो कलर उतर रहा है। तेरा कलर उतर रहा है गोखले। काली गाय मिल गई, लेकिन देख गाय का कलर उतर रहा है। देख केशव, ये काली गाय नहीं है। नहीं, मैंने उसे कलर मारा है। देखो देखो देखो, अब तक पैरों को टचअप करना बाकी है। आओ। अरे गंगा मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने चिंटू को कहीं देखा? हाँ, वहाँ सामने वाले गार्डन में तो बैठा है उस छेल छबीली सोनिया के साथ। उसके हाथ में कुछ देखा? हाँ,
क्या? सोनिया का हाथ। अरे गंगा मौसी, मैं उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वो तो मैंने नहीं देखा। अब केशु, पंडित जी ने जो भी कहा तुमसे, तुमने सब मान लिया ना? हाँ तो देख नहीं रही? अभी तक तो फुर 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 कर रहा हूँ मैं। चुप रहो और खाओ कसम। कसम खाता हूँ, चलो बस। गंगा की कसम। क्या? अरे मैं उस गंगा की कसम खा रहा हूँ। ठीक है, मेरा चिंटू जरूर पास होगा। तो अरे चिंटू, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मी, मैं फेल हो गया। देखा केशु, तुमने जरूर कोई चीटिंग की है। कोकी, मुझे लगता है केशु ने पंडित जी की बात नहीं मानी, इसीलिए चिंटू फेल हो गया। अब तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। अरे मैंने कोई गड़बड़ नहीं की कोकी। दिलरुबा को पूछ लेना बस। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? क्यों मुंह खुलवा रहे हैं मेरा? क्या मतलब? कोकी जी, इन्होंने एक सफेद बैल को काला पेट मार के पालक खिला दिया। क्या? वो बैल था? कमाल है आप भी। आपको बैल और गाय में फर्क नहीं मालूम पड़ता? और सुनिए, पंडित जी ने इनको एक मंत्र बोलने के लिए कहा था। हाँ तो वो पता है, होनपुरा सोनपुरा फुर 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 फुर। हाँ, और कितनी बार करने का था दिन में? दिन में 20,000 बार। इन्होंने उसमें भी चालूगिरी की। खाली 100 बार करते थे ये। और सुनिए, पंडित जी ने इनको और चिंटू के लिए 9 ग्रह की अंगूठी खरीदने के लिए कहा था, जो कम से कम 2,500 रुपए की आती है। और वहां तो इन्होंने महा चालूगिरी की। किसी फुग्गे वाले से जाके 2.5 रुपए की अंगूठी खरीद के चिंटू को पहना दी। अरे तुम्हें अपने पति पर विश्वास है या पड़ोसी पर? तो मेरा चिंटू फेल कैसे हो गया? नहीं, मैं तो पास हो गया। चिंटू? हाँ, आप क्या समझती थी कि मैं रोज इसके साथ खेलने जाया करती थी? नहीं, मैं तो इसे गार्डन में ले जाकर पढ़ाती थी। लेकिन ये ट्यूशन का आइडिया तुम्हें किसने दिया? गोखले ने। गोखले तुम? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेहनत और लगन से नवग्रहों की शांति अपने आप हो जाती है। आज मैं पहली बार बिंदास कह सकता हूँ कि आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन कीजिए। अरे मेरा